ये लूणियावास स्थित जगतपुरा स्थित बागरियों की डाणी है ना, बागरियों की डाणी। आजा बेटा। ये दो बच्चे देखो यहाँ इनका जीवन, ये घुमंतू समाज के लोग हैं। ये इन्होंने भैंस के बच्चे को भी कपड़ा वोड़ा रखा है और ऐसे ही कमोबेश बच्चे भी हैं। क्या नाम बेटा आपका है, बताओ क्या क्या नाम है? सुमन। इसका नाम क्या है, नाम बताओ। सुरेंद्र। सुरेंद्र स्कूल, यहाँ अगर स्कूल हो जाए तो जाएगा? हाँ जाएगा। इधर बोलो ना, जाओगे? यहाँ अगर कलेक्टर साहब एक स्कूल यहाँ शुरू कर रहे हैं आपके लिए, आपकी बस्ती में, जाओगे आप? जाओगे ना? स्कूल हो जाएगा तो पढ़ोगे आप यहाँ? हाँ पढ़ेंगे। तो ये है देखो, आप टिन शेड है और ये हमारी बहन बैठी है चूल्हे पे चाय बना रही है। ये सुबह सुबह चाय बना रहे हैं और ये उठने के बाद ऐसे ही चूल्हा जला के, क्योंकि यहाँ बिजली की ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, तो ये ऐसा ही जीवन इनका चलता है। अब इस ऐसे ही घिसट कर जी रहे जीवन को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने, सब ने मिलकर, पूरी सरकार ने मिलकर इनके लिए अलग से कैंप लगाना शुरू कर दिया है। इनके जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, इनके आधार बनाए जा रहे हैं और इसके बाद इन्हें स्थायी जीवन प्रदान करने के लिए जो जहां लंबे समय से रह रहा है वहीं पर पट्टे देने की योजना भी आगे बढ़ाई जाएगी। अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी लगातार काम कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूंक के पीता है, लेकिन छाछ से भी जल जाए तो लोग पीना छोड़ देते हैं। ऐसे ही इनके ही बीच में काम करने वाले या दूसरे जो जेडीए नगर निगम के जो दलाल हैं, उन्होंने हमेशा कभी पट्टों के नाम पर, कभी अतिक्रमण के नाम पर इन्हें डरा धमका कर और इन्हें लालच देकर इनसे पैसे ऐंठते रहे हैं। ऐसे में इनका विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कैसे कोई संस्था निःशुल्क हमारी मदद करेगी। हम लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं और हम भारत को बदल रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी कोई सामाजिक संगठन के जरिए नेता बनने का प्रयोजन नहीं है। हमें न तो बीजेपी से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है। हम कुछ पत्रकार हैं जो इस समाज को बदलने निकले हैं। हमारे साथ सारे पत्रकार साथी हैं जो सरकार पर दबाव डालकर और इन घुमंतू समाज का भला करवा रहे हैं। एक और बात हम कहना चाहेंगे, एक और महान व्यक्ति जिसका नाम हम लेना चाहेंगे, दुर्गादास जी, जो घुमंतू प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन तक हमारी बात पहुंची है और वे लगातार राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश में जहां जहां घुमंतू समाज के लोग रहते हैं वहां वहां इस क्रांति को ला रहे हैं और जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां घुमंतू समाज के दिन फिरने वाले हैं, उनके भाग्य बदलने वाले हैं। इन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्थानीय स्तर पर स्कूल बनाया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, देखो बच्चा कैसे खड़ा है, ये खुले में ये सोते हैं, इनके पास ये कोठरी है, इसमें कितने लोग सोएंगे। तो सुबह सुबह उठ के ऐसे ही रहते हैं, स्वेटर वेटर तो है नहीं, कंबल को ही लपेट लिया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इन बच्चों को साधारण स्कूल में भेजते हैं तो ये क्या है कि अभी वो दिनचर्या में नहीं आ पाते हैं, तो ये जब जाते हैं तो दूसरे बच्चे इन्हें देखकर चिढ़ते हैं, वे आना छोड़ देते हैं। ऐसे में इन बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन जयपुर जिला कलेक्टर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में कच्ची बस्तियों में भी अब शिक्षा क्रांति शुरू होने वाली है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिए, हम और आप मिलकर समाज को बदल पाएंगे। सरकार आ चुकी है मैदान में, लेकिन सरकार के साथ चलने के लिए हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा। हम आपकी मदद के एवज में कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में निःशुल्क आपकी मदद की जा रही है। हाँ, कोई धनाढ्य व्यक्ति कोई चंदा दे देता है तो उससे हमारा काम चल जाता है, लेकिन घुमंतू समाज के गरीब नागरिकों से हम पट्टा दिलाने के नाम पर या अन्य सुविधा के नाम पर कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम निःशुल्क इनकी मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप भी जुड़े, इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। कलेक्टर अंकल, हम आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार है ना? कलेक्टर अंकल आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। तैयार हो आप सब? ये